क्या तुमने कभी पत्थर को बोलते देखा है? जहाँ पत्थरों ने कविता लिखी और रंगों ने ध्यान लगाया। अजंता, जहाँ हर दीवार एक प्रार्थना है, हर गुफा एक ग्रंथ। कुछ यात्राएं साइकिल से होती हैं और कुछ अंतरात्मा के बुलावा से। अजंता, जहाँ मैं बस से गया लेकिन मन ने पहले ही पहुंचकर प्रार्थना चालू कर दी थी। 2000 साल से दीवारें सिर्फ देख रही हैं, लेकिन जब कोई श्रद्धा से देखता है तो ये बोल पड़ती हैं। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं अपनी थोड़ी सी थकान और बहुत सारी शांति वाली डेस्टिनेशन, अजंता। जब आप साइकिल पर पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं तो हर मोड़ एक नई कहानी बन जाता है। और इस बार मेरी कहानी ले गई मुझे महाराष्ट्र के एक शहर संभाजी नगर। राम राम जी, का हाल चाल है? बढ़िया हो? सब तो बढ़िया है। अभी मैं हूँ औरंगाबाद, संभाजी नगर बोला जाता है, और अभी बस चल रहे हैं अजंता केव्स को विजिट करने के लिए। मैंने सोचा यार कि साइकिल क्यों लेके जाएं, आना ऐसी रूट पे वापस से, तो साइकिल को मंदिर में खड़ा कर दिया है। अब बस से चलते हैं और आपको विजिट कराते हैं अजंता केव्स। तो अभी फ़िलहाल आ तो चुका हूँ बस स्टैंड, देखते हैं कौन सी बस जाएगी। मेन प्रॉब्लम मेरे लिए यही रहती है, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता है कौन बस जाएगी, कहाँ से जाएगी। देख रहा हूँ। आज मैं साइकिल से नहीं बस से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही पॉसिबल है। तो भाई अजंता केव्स एंट्री पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर अंदर है जो कि बस जाएगी। ये है भाई यहाँ की गाइड बुक, इसे देखकर विजिट करेंगे। यहाँ पर पार्किंग है और यहीं से शटल बस मिलती है जो कि अजंता आपको लेके जाएगी केव तक। केव यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। ये सबसे पहले एमिनिटी चार्ज है, 15 रुपये है पर पर्सन। उसके बाद शटल बस का चार्ज है, उसके बाद फिर एंट्री का चार्ज है। तो इस टाइप से यहाँ 3 टिकट लेने होते हैं। बस का 25 है, एमिनिटी चार्ज है 15 रुपये, और जो एंट्री है, जो टिकट चार्ज है वो है 35। सबसे पहले चलते हैं बस का, देखते हैं कहाँ से है क्या है, आपको भी दिखाते हैं। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर शॉपिंग प्लाजा है, यहाँ इसे आपको शटल बस मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर दिखाते हैं आपको मार्केट। यह है एक छोटा सा मार्केट। यहाँ पर ऐसे हर जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं जिससे आपको बस स्टैंड तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शटल बस की। यहाँ से जाऊँगा अंदर। ये देखो भाई कितनी लंबी लाइन लगी है। आज क्या है ना कि वीकेंड चल रहा है, संडे है आज, वजह से इतनी लंबी लाइन भाई। कहाँ से टिकट है? पार्किंग से अजंता केव तक ले जाने के लिए स्पेशल शटल बस चलती है, क्योंकि केव तक का रास्ता लगभग 5 किलोमीटर का है। रास्ता जैसे प्रकृति ने कैनवास पर रंग बिखेरा हो, पहाड़, हरियाली, बादल, सब कुछ था उस नज़ारे में। अजंता गुफाएं कोई आम गुफाएं नहीं, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब यहाँ तो पहुँच चुके हैं, यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। वो सामने सा टिकट काउंटर है, देखते हैं कितना का है। 35 का है। ये अजंता केव का पूरा साइट प्लान है, कहाँ पर क्या है, कितना है, ये कौन कौन सी गुफा कहाँ पे है, कितने नंबर की है, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर अजंता गुफाओं के बारे में पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है।
ये हिंदी में रही है, मराठी में रही है और इंग्लिश में रही है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। एंट्री टिकट 40 रुपये इंडियंस के लिए, लेकिन अगर आप किसी फॉरेन लैंड से आए हैं तो 600 रुपये। टिकट चेक करा के चढ़ाई शुरू हुई। बहुत सारी सीढ़ियाँ, कुछ लोग थक कर बैठ गए, लेकिन मैं चलता गया। ये मेरे लिए सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक उड़ान थी। देखो भाई यहाँ से दिखने लगी हैं गुफाएं। चलिए चलते हैं, वहाँ पहुँचना है हम लोगों को। तो भाई फाइनली पहले केव पे पहुँच चुके हैं। ये सब यस भाई फर्स्ट केव। और यहाँ पर ना जूते चप्पल बाहर उतार के जाना होता है हर केव में, तो आप थोड़ा कंफर्टेबल चप्पल पहन के आइए। यहाँ पर भाई फॉरेनर बहुत हैं। अजंता की हर गुफा एक शांति मंदिर है, इसलिए अंदर चप्पल निकाल कर ही जाना पड़ता है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी तक बुद्ध मॉन्क के ध्यान और कल्पना का प्रमाण है। हर गुफा के बाहर आपको एक ऐसा बोर्ड मिलेगा जिसमें आप इसकी हिस्ट्री समझ सकते हैं और इसकी विशेषता समझ सकते हैं। हर गुफा या तो एक विहार है, यहाँ भिक्षु रहते थे, या एक चर्च है, यहाँ पूजा होती थी, जिसका निर्माण हुआ था 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 6th सेंचुरी बीसी तक। इनमें छुपी हैं बुद्ध की कहानियां, जातक कथाएं, ध्यान और करुणा का कलात्मक रूप। ये केव्स 2 मुख्य युगों में बनी थी। फर्स्ट है हीनयान फेज, जो कि 2nd सेंचुरी बीसी में था, जहाँ बुद्ध की मूर्ति नहीं केवल सिंबॉलिक रूप होता था, जैसे स्तूप, फुटप्रिंट। और दूसरा है महायान फेज, जो कि 5वीं से 6ठी शताब्दी में चला, जहाँ बुद्ध की मूर्तियां और बोधिसत्व कला में दिखाई जाने लगे। अभी हम एंट्री कर रहे हैं केव नंबर 4। इसमें खम्भों पर कोई डिजाइन नहीं है, बाकी हर गुफा में खम्भों पर छत पर डिजाइन है, इसमें नहीं है। यहाँ पर छत भी देखिए थोड़ी अजीब है, मतलब एकदम फिनिशिंग नहीं दी गई है। अजंता में टोटल 30 केव्स हैं। कुछ चैत्यगृह हैं जहाँ पूजा होती थी, और कुछ विहार जहाँ भिक्षु रहते और साधना करते थे। हर दीवार पर जो चित्रकारी है वो सब नेचुरल पिगमेंट्स से बनी है, जैसे मिट्टी, नीला, हरित, हल्दी, बेल के गोंद और भांग के साथ मिला के रंग बनाए जाते थे, और सब कुछ हैंडमेड, बिना किसी मशीन के। एक केव में मैंने कुछ वक्त आंखें बंद करके बिताया, ध्यान में। सोचा क्या मैं भी कभी किसी जन्म में इस तांते में बैठा हूँगा। केव्स के अंदर फोटो और वीडियो अलाउड नहीं है, पर साइकिल ट्रैवलर के पास एक और कला होती है, चुपके से याद बता लेना। तो मैंने छोटी छोटी सी क्लिप जरूर निकाल ली है, जो आपको दिखा रहा हूँ। देखो भाई परेशान करके रखा है बेचारे को, एक फोटो के नाम पे। ये है भाई अपूर्ण गुफा, ये फुल नहीं बनाई गई है, ये हाफ कंस्ट्रक्टेड है। यहाँ पर क्या है, अंधेरा है। यहाँ की सबसे मशहूर केव्स में से है केव नंबर 1, जिसमें पद्मपाणि बोधिसत्व की पेंटिंग है, एक आंखों में करुणा भरी मूर्ति। केव नंबर 2, जिसमें पहली बार स्त्री कलाकार की तस्वीर मिली है। केव नंबर 16 और 17, जिनमें जातक कथाएं जैसे कि मंकी किंग, शिबी राजा को दर्शाया गया है। और केव नंबर 26, एक बड़ा सा चैत्यगृह
जिसमें बुद्ध की महापरिनिर्वाण की मूर्ति है। इसमें भाई बहुत बढ़िया फिनिशिंग दी गई है। इनकी दीवारों में देखो कितनी बढ़िया फिनिशिंग है। और यहाँ पर बेड बनाए गए हैं, पत्थर के बेड इन रूम में। ये देखिए यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है। ये बच्चों के लेटने के लिए यहाँ के जो हुआ करते थे लोग। और फिर मौसम का मूड बदल गया। भाई साहब बहुत तेज बारिश चल रही है, इसलिए मैं रूम के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर भी बैठा हूँ। ये देखिए रूम है। अभी थोड़ी देर यहाँ बैठूंगा, अब तक बारिश बंद ना हो जाए, उसके बाद फिर देखते हैं, विजिट करते हैं। मैं रुक के इंतजार करता रहा, लेकिन बारिश के भी अपने इरादे थे, तो मैंने भी रेनकोट पहना और निकल पड़ा भीगे हुए जूतों के साथ। हमने वहाँ उस पॉइंट से स्टार्ट किया था विजिट करना, और ये है इसका लास्ट। टोटल 29 गुफाएं हैं। अजंता सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये समय के पार एक पुल है, जहाँ से होकर गुजरना हर व्यक्ति के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव है जो खुद को खोजने निकला हो। और मैं अब चला अगले मोड़ की तरफ, नए रास्ते, नई कहानियों के साथ। लेकिन अजंता का अनुभव, अजंता की याद मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी।